निघासन विधानसभा पहुंचे शुभलेश यादव, संगठन को मजबूत करने के लिए दिया निर्देश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार बरेली के पूर्व जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव को निघासन विधानसभा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पार्टी की रणनीति के तहत शुभलेश यादव 3 दिन तक निघासन में डटे रहे और इस दौरान उन्होंने स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों से विस्तार से बातचीत की। अपनी यात्रा के दौरान शुभलेश यादव ने निघासन विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी और इसके लिए संगठनात्मक ढांचे को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। यात्रा के दौरान शुभलेश यादव ने बूथ स्तर तक की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर संघर्ष करना होगा। शुभलेश यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा को फिर से मजबूती मिलेगी। निघासन में उनका यह दौरा संगठन को नया ऊर्जा देने वाला रहा, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान निघासन विधानसभा प्रभारी चौधरी हिमांशु पटेल, भंडारी यादव, डॉक्टर निसार अहमद, सरदार ओमकार सिंह, मोहम्मद सलीम आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ असगर अली, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी पार्टियों ने धीरे धीरे अपनी अपनी 27 चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज कर दी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के निघासन विधानसभा में अखिलेश यादव जी ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा है, जो कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति और संगठन की मजबूती के लिए क्या स्थिति है। हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के पूर्व जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव जी। 3 दिन आप क्षेत्र में रहे, 3 दिन में आपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, क्या निकल कर आया 3 दिन में? निघासन समाजवादियों की धरती है और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की, क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों से संपर्क भी किया और जो जनसंपर्क के दौरान बातें निकल के आईं, उससे ये आभास भी हुआ कि 27 का जब विधानसभा का चुनाव होगा तो यहाँ समाजवादी पार्टी की फसल लहराएगी। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में हम 15,000 से चुनाव हारे। 2022 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके अंदर हम जिले की सबसे बड़ी हार हुई निघासन विधानसभा की, लगभग 45,000 से। उसका गिराव कम होके थोड़ा कम हुआ। 24 के चुनाव में 15-16 से हारे। 27 को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2012 के बाद से जो चुनाव हुए, बूथवार उनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जिन क्षेत्रों में पार्टी लगातार हारती रही है, जिन क्षेत्रों में पार्टी जीतती रही है, दोनों तरह के बूथों का हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो हमारी खामियां हैं उन खामियों को दूर करेंगे और पार्टी के जो लोग क्षेत्रों में काम करते हैं उनको और सक्रिय करके और जिम्मेदार जो लोग हैं जो पार्टी से किन्हीं कारणों से दूर हो गए थे या घर बैठ गए थे, उनको जोड़ के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ शुभलेश यादव बरेली से, पूर्व जिला अध्यक्ष। न्यूज़ 11 टीवी से असगर अली, लखीमपुर खीरी। अब कोई बच्चा पढ़ रहा है 24 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, नंबर आए 33% तो उसका आकलन 33% से होगा और किसी के नंबर आए 95% तो उसकी मेहनत का आकलन 95% से होगा। यहाँ भले ही लोकसभा के चुनाव में हम लोग चुनाव जीते, कई लोगों ने कई जगह जगह चर्चा की कि हम लोग जो है 45,000 के अंतर को 15,000 में लेके चले आए। अच्छी बात है, मेहनत हुई, नतीजा सकारात्मक आया, लोकसभा का मेंबर भी आपका जीता, मगर जो 15,000 की खाई है वो 2027 में कैसे पटेगी, इस पे हम लोगों को आगे आने वाले दिनों में काम करना है। तो विधानसभा अध्यक्ष जी और महामंत्री जी और जो हमारे सेक्टर और जोन के प्रभारी हैं, वो कुछ चीजें अगर कागज लाए हो नोट कर लें, नहीं तो अपने अपने स्तर से दिमाग में आप लोग बैठा लें, नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मीटिंग के बाद आमतौर पर होता ही है कि यहाँ सुने और बाहर जाके वो सारी बातें भूल गए। उनका सत्यापन करने के लिए पार्टी ने हमें यहाँ भेजा है और ये जांच करने भेजा है कि जो पदाधिकारी बनाए गए हैं वो वास्तव में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक और बड़ी जिम्मेदारी ये दी गई है कि विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन गुटबाजी कर रहा है, इसकी जानकारी भी करके लखनऊ पार्टी नेतृत्व को बताया जाए। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ देख रहे हैं और जांच कर रहे हैं।
अपने स्तर से ये जो बूथ कमेटी हमें दी गई, हमने बीच बीच में अभी फोन करवा के भी देखा कि बूथ प्रभारी वास्तव में जानकारी उनके है या नहीं है, ऐसी सेक्टर और जोन प्रभारियों की जिम्मेदारी है या नहीं है कि वो पदाधिकारी है, विधानसभा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को जानकारी है या नहीं है। ये सारी चीजें हमें जांचने के लिए पार्टी ने आगे जाना, और उसी विषय में हम लोग मीटिंग परसों भी की, आज भी कर रहे हैं और कल भी हम जगह जगह घूमे। तो हमें यही एहसास हुआ कि अगर इकट्ठे हो जाएं तो बड़ी आसानी से निगासन हम लोग जीत जाएंगे। विधानसभा खासतौर पर इसलिए ज्यादा चुनी गई है क्योंकि लगातार 2012 से आप हार रहे हैं। 2012 हारे, 2014 में यहाँ से बाबूजी जीते थे, लेकिन उपचुनाव सरकार का चुनाव माना जाता है तो उसको जीत नहीं करा। तो 14, 12 हारे, आप 16 हारे, आप 22 हारे, आप 19 हारे, आप 24 हारे। इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है।